हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ यहाँ पे मैं करने लगी थी एक मेकअप लुक। एक्चुअली एक फ़ाउंडेशन का मुझे रिव्यू शेयर करना था। तो जब कभी भी मैं कोई न्यू ब्रांड का फ़ाउंडेशन ट्राई करती हूँ, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे फ़ाउंडेशन है, अफोर्डेबल से लेकर हाई एंड, बट जब भी मैं कभी न्यू फ़ाउंडेशन लेती हूँ मैं डायरेक्ट कभी भी किसी क्लाइंट पर नहीं लगाती। और देखो आप भी ना ऐसे ही क्या करो, अगर आपने कभी उस फाउंडेशन को ट्राई नहीं किया, चाहे कोई भी सा भी फाउंडेशन हो, और आपको उस फाउंडेशन को क्लाइंट के ऊपर भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि उस फाउंडेशन को ना सबसे पहले आप अपने फेस पे यूज़ करो, उसके फील को, उसके टेक्सचर को फील करो, वो किस तरीके का टेक्सचर दे रहा है, कितना लास्ट कर रहा है। जितना अच्छे से आप उसको फील कर पाएंगे ना, किसी और के फेस पे आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस बेस को थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रख कर देख सकते हैं कि वो कितना लास्ट कर रहा है, क्रीज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आपको हैवी फील हो रहा है कि लाइट फील हो रहा है। तब आप सब कुछ देख कर परख कर फिर आप किसी क्लाइंट के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ, जब कभी भी न्यू फाउंडेशन कोई ब्रांड का लेती हूँ ना, मैं पहले अपने ऊपर उसको ट्राई करती हूँ, फिर किसी ऐसे ही किसी का पकड़ के मैं उसका मेकअप करती हूँ, फिर उसको देखती हूँ, टेस्टिंग करती हूँ। एंड जब मैं उस फाउंडेशन से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ ना, फिर मैं वो फाउंडेशन किसी क्लाइंट के ऊपर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लाइज़ा का फाउंडेशन यूज़ करा था। सीरियसली गाइस, फाउंडेशन बहुत अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने उस फाउंडेशन को अपनी वैनिटी में नहीं रखा तो रख लेना। अभी आगे मैं बताऊँगी कौन सा फाउंडेशन है। और देखो यहाँ पे लॉरियल का फिक्सर लगाया था, बट मैं सच बताऊँ तो जब से मैंने इस फिक्सर को लगाया था मेरे बहुत ज़ोर से सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली ना मेरे बगल से कोई परफ्यूम वाला भी निकल जाए ना, तो मेरा तब भी सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। मुझे फ्रेगरेंस वाली चीज़ें ना सूट होती ही नहीं है। और इस स्प्रे ने देखो मेरे बालों को भी चिपका दिया था, तो सोचो मेकअप को कैसे लॉक करेगा। तो है तो बहुत अच्छा, बट मुझे ना थोड़ा सा ये फ्रेगरेंस मुझे इतनी पसंद नहीं आई मेरे लिए, क्योंकि इन सब से मुझे बहुत सारा दर्द होता है। तो देखो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ मैंने टेस्ट करी थी इस फाउंडेशन को लगा के एंड इस मेकअप फिक्सर को लगा के, कि वाकई में ये फिक्सर मेकअप को लॉक करता है कि नहीं करता है, ये फाउंडेशन ने क्रीजेस दी कि नहीं दी। तो पता है आप भी ना यही सब चीज़ें क्या करो, आपको ऐसे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा उस फाउंडेशन का, उस फाउंडेशन के बारे में, उसकी खासियत, उसके उसमें वो किस स्किन पे जाएगा, उसको लगाने से पहले स्किन को प्रेप कैसे करें, सारी चीज़ें है ना। तो देखो यहाँ पे मेरे हेयर मुझे डिस्टर्ब करने लगे थे, क्योंकि मन कर रहा था मेरे बाल कटवा लूँ। तो देख रहे हो कितने लंबे बाल हैं, और ये ना अब मैनेज नहीं होते मुझे ना, क्या बताऊँ मैं, प्रॉब्लम होती है मुझे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अपने हेयर को थोड़ा सा कट करा लूँ। तो सुमन थी बिज़ी, तो मैंने सोचा चलो जब तक सुमन फ्री होती है वेट करती हूँ। तो मैंने अक्सर अपने साथ देखा, जब मैं अपना कुछ काम कराने लगती हूँ ना पार्लर में, कोई ना कोई क्लाइंट आता है, फिर मुझे बीच बीच में उठना पड़ता है। मैं सोचती पहले क्लाइंट का काम हो जाए तो यहाँ देखो मेरे बालों की लेंथ कुछ ऐसे है, और इससे कुछ टाइम पहले ना मैंने कम से कम 3-4 इंच हेयर कटवाए थे अपने, और देखो कितनी जल्दी फिर से बढ़ गए। तो यहाँ पे मैं फिर से बालों को स्ट्रेट कट कराऊंगी। मैंने पूछा भी था आप लोगों से ना कि मैं अपनी हेयर कट कराऊं कि नहीं कराऊं, तो ज़्यादातर लोगों ने सबने ये कहा था कि ये मत कराओ, लॉन्ग हेयर अच्छे तो लगते हैं, बट मैं देखो ओपन करके रख नहीं सकती, और हर समय जूड़ा बना के रखो, तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कट ही करा लेते हैं। तो कट में कुछ ऐसा नहीं कराया, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट कराया। और देखो किसी ने मुझसे ना ये भी पूछा था कि दी आप अपने बालों में कौन सा ट्रीटमेंट कराया है। तो देखो मैंने कोई सा भी ट्रीटमेंट नहीं कराया। यहाँ पे सुमन मुझे दिखा रही थी कितना कट करूँ, तो देखो मैंने अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, मेरे नेचुरली ही स्ट्रेट है। बस मैं कभी कभी क्या करती हूँ, हेयर स्पा कर लेती हूँ। हेयर स्पा मैं बताऊँगी कि आप घर पे हेयर स्पा कैसे कर सकते हो, वो मैं बता सकती हूँ। अदरवाइज़ मैंने हेयर में ऐसा कुछ नहीं कराया। और अभी तो मेरे फिर भी थोड़े बहुत ऐसे लगते हैं, वरना मेरे पहले ना स्कूल टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट थे। मन करता है कि कोई अच्छी सी लेज़र कट कराऊं, बट सच बताऊं तो अपने लिए ना उतना टाइम है ही नहीं, बच्चों में और घर परिवार में। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है अपनी वीडियो एडिटिंग, तो मन ही नहीं करता कि कहाँ जाऊंगी घूमने, क्या करूँगी। कभी कभी बड़ी नेगेटिविटी सी चीज़ें आती हैं मेरे मन में। तो यहाँ पे देखो मेरे बाल हो गए कट, और
हेयर कट कराओ तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है ना, फ्रेश हेयर लगते हैं, काफ़ी हैवी भी, बाउंस भी लगता है बालों में और हैवी भी लगते हैं। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कि हर 6 महीने में ना कम से कम बालों को ट्रिम करा लिया करो। ज़्यादा नहीं कटा सकते तो हल्की फुल्की सी बस ट्रिम करा लिया करो। इससे क्या होता है ना, हेयर हेल्दी रहते हैं। और गाइज़ बताना आप मेरे चैनल पे किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो। प्लीज़ ये वाला चैनल को मेरा थोड़ा सा ग्रो करा दो। और ये देखो मेरे अब लग रहा है छोटे से ठीक लग रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है मेरा यहाँ तक कटा लूं। सो गाइस ये मैंने हेयर कट करा लिया और कुछ ज़्यादा ही छोटे करा लिया। आपको बताऊँ, मेरी ना एक आदत है, जब भी मुझे अपने बाल कभी अच्छे से फील होते हैं ना, कभी सिल्की शाइनी, बार बार मैं अपने बालों में हाथ फेरती रहती हूँ। और पता है, जब मैं स्कूल टाइम पे थी ना, इतना मैं अपने बालों में हाथ डालती थी, मतलब दिन भर मेरा हाथ है ना से मेरे बालों पे जाता रहता था। और मेरे पापा बोलते थे कि देखो अब ये बालों पे हाथ लगाएगी। तो अभी भी वो आदत गई नहीं है, देख रहे हो, बार बार सिर्फ मैं अपने बालों को ही देखती रहती हूँ जब कभी मुझे अपने हेयर अच्छे लगते हैं। तो बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसा करते हैं। एंड यहाँ पे देखो मैं फुल टेस्ट कर रही थी अपने मेकअप का, और सच में मेकअप कहीं से कहीं नहीं गया था। इसी तरीके से करती हूँ मैं, जब कभी भी कोई न्यू प्रोडक्ट लगाती हूँ मैं उसको वेयर करके रखती हूँ, कई घंटे तक रखती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ। एंड देखो हर तरह से मैंने यहाँ पे हैंड टच किया बट कुछ भी मेकअप इधर से उधर। सो गाइस ये वाला फाउंडेशन एक बार ज़रूर से ट्राई करना, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन लगा मुझे, अफ्लाइजा का फाउंडेशन। और यहाँ पे मैंने 2 शेड मंगाए थे, 01 फेयर और 04 मीडियम। मैंने जो अपने फेस पे लगाया ना वो 04 मीडियम। अगर मेरे जैसे स्किन टोन है ना तो उसके ऊपर ये वाला शेड बहुत अच्छे से जाएगा, ये वाला शेड। एंड अगर किसी का फेयर स्किन टोन है तो आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बेस को अच्छा स्मूथ बनाने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा प्राइमर है, जो कि मुझे रिकॉर्ड का काफ़ी पसंद आता है, ये वाला प्राइमर। और मेकअप को लॉन्ग स्टे बनाने के लिए, यानी कि आपका मेकअप इधर से इधर ना हो, उसके लिए चाहिए आपको एक अच्छा सेटिंग स्प्रे, जो कि है लॉरियल का। सो गाइज एक अच्छे मेकअप के लिए ना आपको इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक सिंगल फाउंडेशन ही पूरा काम नहीं करता, उसके लिए आपको अच्छा प्राइमर चाहिए, फिर आपको चाहिए फाउंडेशन, देन आपको चाहिए एक अच्छा मेकअप फिक्सर। तो ये वाले प्रोडक्ट जरूर से ट्राई करना। और प्राइमर से पहले आपको चाहिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, जो कि आप सेटाफिल का ले सकते हो, काफ़ी हाइड्रेटिंग प्राइमर है ये। सो गाइज यहाँ पे तो हो गया है मेरा मेकअप। ये देखो सुमन कैसे बैठी है, सुमन कैसे बैठी। सो गाइज यहाँ पे एक बात बोलना चाह रही हो, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, या फिर किसी को परफ्यूम वगैरह से सर में दर्द होता है, तो अभी ये वाला स्प्रे आप बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने जब से इस स्प्रे को लगाया ना तब से मेरा सर दर्द इतना बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने क्रायोलॉन का देखा है ना, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। जैसे बालों में हेयर स्प्रे लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही टेक्स्चर है तो बहुत अच्छा, मेकअप को बहुत अच्छे से लॉक कर देता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सर दर्द हो सकता है अगर आपको ऐसी कोई फ्रेगरेंस वाली चीज़ें सूट नहीं करती। तो मैंने सोचा मैं बता दूं आपको, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ज़ोर से अब सर दर्द, और अब मैं इससे करूँगी अपने मेकअप को रिमूव। काफ़ी अच्छा है गाइस ये मास्क का मेकअप रिमूवर वाइप्स। तो गाइस अब मैं करूँगी अपने मेकअप को रिमूव, क्योंकि सर दर्द बढ़ता जा रहा है। सो गाइज़ ये वाले मेकअप रिमूवर वाइप्स ना आप अपनी वैनिटी में ज़रूर से रखना, बहुत अच्छे। क्योंकि देखो जब कोई क्लाइंट अपने पास मेकअप कराने आता है ना, तो वो विदाउट मेकअप तो बहुत कम ही जो आते होंगे, वो काजल लगा के आएंगे, वाटरप्रूफ इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के आएंगे, जबकि वो जा रहे होते हैं मेकअप कराने, बट फिर भी बहुत कुछ करके आते हैं अपने फेस पे। तो उस मेकअप को अच्छे से क्लीन करने के लिए आपके पास एक अच्छा मेकअप रिमूवर वाइप्स होना चाहिए। तो देखो फेस को कर लिया मैंने कितने अच्छे से क्लीन। काजल को मैंने पूरा क्लीन नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही थी काजल लगा रहे। एंड यहाँ पे लिपस्टिक को रिमूव करके मैंने लिपस्टिक लगा ली, बिकॉज विदाउट लिपस्टिक मेरे लिप्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। सो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा होगा लगे तो प्लीज़ गाइस
इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप मेरे इस चैनल पे क्या देखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो बैक टू बैक क्लाइंट भी आने लग गए थे। थ्रेडिंग वैक्सिंग का कुछ काम चल रहा था। तो यहाँ देखो मैं अपनी हेयर फिर भी बार बार देख रही थी क्योंकि ज़्यादा तो छोटे नहीं करा लिए, बट ठीक है चलो अच्छा है, बाल तो बढ़ जाएंगे। और ये रहा मेरा पार्सल जिसमें मैंने बहुत सारे फेशियल्स वगैरह मंगाए थे। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।